कविता का शीर्षक जागे उठे। जागे उठे, काम पर चले, स्वयं में डूबे, कुछ नया सीखे और काम पर चले। कल रात यहाँ कितना शोर था, तुम सोच भी नहीं पाओगे। और मैं उस भीड़ में, शोर के बीच, अपने में डूबा, लोगों से जुड़ा सोच रहा था। मेरा यह सोच अपने लोगों के हितों से जुड़ा था। इतिहास को यदि जीवंत करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, वरना तो बुजुर्गों की यादें रोशनी बनकर हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। हमें कुछ करना थोड़े ही है, बस स्वयं को जीना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए उसे स्पेस देना है और उसे महसूस करना है। बाकी सब तो प्यार हमसे स्वयं ही करा लेगा, जिसकी इस धरती को अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरत है। कविता का अर्थ। इस कविता को लोकतंत्र और कविता से जुड़ी व्याख्या की दृष्टि से पढ़िए। राजनेता इतिहास को महिमा मंडित करते हैं। विदेशों में रहने वाले इस बहाने स्वयं को अपने मूल देश से जोड़कर वहां अपने को गौरवशाली महसूस करते हैं। फिर भी इस बात को समझ ले कि चीनियों ने हिंदुस्तानियों से ज़्यादा जॉब खाए हैं। कभी आपने सुना है किसी चीनी को मारा पीटा गया? नहीं ना। दूसरी ओर हिंदुस्तानियों के साथ इस तरह की घटनाएं खूब होती है। क्यों? केवल भारतीय संस्कृति के कारण। इसी प्रकार मनोरंजन का व्यापार करने वाले इतिहास को मनोरंजन का साधन बना देते हैं। ये नहीं जानते जब इतिहास मनोरंजन करने लगता है तब बुद्धि कुंठित हो जाती है। आइजैक न्यूटन की ग्रेविटी की खोज ने जहाँ विश्व को बहुत सारी नियामतें दी, वही यह भी सच है कि राजनीतिज्ञों और व्यापारियों ने धरती को खोखला बना दिया। चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन की अड़चन को पार करने की जिम्मेदारी को तो कोई स्वीकार नहीं करता। हाँ, मेडिकल साइंस की तरक्की ने लोगों को इस योग्य अवश्य बना दिया है। अब वे निश्चित करते हैं वे इस बीमारी से नहीं, उस बीमारी से मरना चाहते हैं। दूसरी ओर अविकसित देशों ने पॉपुलेशन बम को विस्फोट के लिए तैयार कर दिया है। नतीजा, धरती दिन पर दिन असुरक्षित होती जा रही है। आप मानो या न मानो, धरती को वैज्ञानिक सुरक्षित नहीं बना सकते। यह मात्र स्त्री पुरुष का प्यार है जो आज़ादी और प्रेम के सामंजस्य से जन्म लेगा, वही इस धरती को सुरक्षित बनाएगा। यही इस कविता में दिखाया गया है।